क्या कहना। अब यज्ञ रक्षण के लिए ले जा रहे हैं तो बिना दक्षिण हस्त के यज्ञ रक्षण कैसे होगा, और राम जी सुख निद्रा का ही अनुभव नहीं करेंगे तो भला युद्ध कैसे करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना श्री राम जी की प्राप्ति होने पर भी और प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। दूसरा भाव है कि आचार्य तत्व श्री लक्ष्मण तत्व है, गुरु तत्व जीवाचार्य तत्व श्री लक्ष्मण तत्व है, शेष तत्व है। और केवल गोविंद की प्राप्ति हो जाए, उसमें गुरु कृपा का संपुट न हो, तो प्राप्ति का जो फल है वो नहीं मिलेगा। और इसमें स्पष्ट उदाहरण है। अरण्य कांड की दो पात्र हैं, दोनों नारी पात्र हैं। एक भक्तिमती सबरी, जिन सबरी माँ के ऊपर जो पूज्य महाराज जी ने प्रवचन किया, मामा जी ने, उसकी एक पुस्तिका का आज विमोचन हुआ है, भक्तिमती सबरी। हम कहेंगे शास्त्री जी आप दोनों को जरूर उपलब्ध कराएं, आज ही विमोचन हुआ है। शबरी को श्री राम जी की प्राप्ति हो रही है, उनके सदगुरु महर्षि मतंग की कृपा से प्राप्त हो रही है। और शूर्पणखा को भी राम जी की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इसमें गुरु कृपा का कहीं कोई संपुट नहीं है, संयोग नहीं है, तो प्राप्ति का फल उसे नहीं मिला। मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सबरी को मिल गया सहज स्वरूप, उनको नहीं मिला। तो महर्षि विश्वामित्र बहुत कुशल हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत सयाने हैं। वो कहते अकेले राम जी से काम नहीं बनेगा, गुरु तत्व के साथ राम जी चलेंगे तो ही परिपूर्ण प्राप्ति प्रभु की होगी। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप राम जी को प्रदान करें। राजर्षि दशरथ जी का व्याकुल होना स्वाभाविक था। प्रसंग बहुत विस्तृत है। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि जो मांगो आज सब कुछ मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं। देह प्राण प्रियते कछुनाई, सोई मुनि देहु निमिष इकमाई। देह दे सकता हूं, प्राण दे सकता हूं, पर राम जी तो प्राण के भी प्राण है, जीवन के भी जीवन है, भला उन्हें कैसे दिया जा सकता। वाल्मीकि महर्षि तो लिख रहे हैं नैव दास्यामि पुत्रकम। नैव एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका मतलब है आप चाहे शाप दे दो, अयोध्या को उलट पलट कर दो, जो आप चाहो सो कर दो, पर मैं जीते जी श्री राम जी को नहीं दे सकता। पुत्रकम, पुत्रम नहीं पुत्रकम, कन प्रत्यय स्वार्थ में है। इसका मतलब अत्यंत वात्सल्य है, राम जी के प्रति अत्यंत आत्मीयता है कि उन राम जी को मैं नहीं दे सकता। आज महर्षि विश्वामित्र जी को ये ज्ञात हो गया, ज्ञात तो पहले से ही था, पर आज स्पष्ट हो गया। शिष्ट परंपरा है, श्रुति और शास्त्र का प्रामाण्य है कि गुरु कृपा के बिना गोविंद की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि एक छोटी सी बात हम कहें केवल स्मरण कराने के विचार से कि श्री नामदेव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो। पर बड़ी सूक्ष्म बात है मनमोहन शरण जी, वहां गुरु तत्व के रूप में उनके नाना वामदेव जी ही प्रतिष्ठित है। श्री धन्ना जी को बाल्यकाल में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया, पर वहां गुरु के रूप में जो त्रिलोचन नाम के जो विप्र हैं, जो उनके कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके भगवत सेवा में लगे हैं। तो जिसकी प्रेरणा से सेवा मिली है वो गुरु हो गया। लेकिन उस प्रकरण में भी एक बड़ी सूक्ष्म बात है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष खेलते हैं धना जी के साथ, हमें याद नहीं है पद,
पर पूज्य बक्सर वाले महाराज जी गाते थे, रघुवर कहीं चरावे गैया, रघुवर कहीं चरावे गैया, कहूं बकरिया चकरिया ऐसन काऊ ना करिया। गैया कहूं बकरिया चकरिया ऐसन काऊ ना करी। इतना ही याद है, इससे ज्यादा याद नहीं। भगवान उनकी बकरिया का अर्थ है कि सब कुछ रहे होंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी सब, जाट तो थे ही, कृषक थे, तो राम जी उनकी चरवाहे बने हुए हैं। श्री राम जी का जब दर्शन करते हैं धना जी, तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले स्वरूप को देखकर इतना अधिक प्रेमोद्रेक होता है कि वे राम जी का आलिंगन करना चाहते हैं। राम जी अंतर्धान हो जाते हैं, धना जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। धना जी ने एक दिन कहा कि प्रभु आप मेरे हाथ का दिया हुआ नित्य भोग भी लगाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन मुझे स्पर्श क्यों नहीं करने देते, मुझे अस्पृश्य की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कारण है? तब वहां श्री रघुनाथ जी ने कहा, विधिवत जो शास्त्रीय परंपरा है, शिष्ट परंपरा है, उसके अनुसार आपने गुरु पादाश्रय ग्रहण नहीं किया है। जब तक जीव पूरी तरह से गुरु पादाश्रय ग्रहण नहीं करता, तब तक वह मेरी प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए इतना अंतर तो मुझे बनाकर रखना पड़ेगा। इसलिए अब जाओ विधिवत दीक्षा ग्रहण करो। धना जी बोले, हम तो किसान हैं, जाट हैं, समझते नहीं गुरु कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, राह बतावे सो आगे चले। आपको बताना पड़ेगा। बहुत कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है तो उसको इशारा करने से रास्ता नहीं, उसके लिए तो थोड़ी दूर चलकर दिखाना पड़ता, ऐसे ऐसे चलिए, अथवा मेरे पीछे पीछे चलिए। तब भगवान ने कहा कि इस समय काशी पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में मैं स्वयं ही यतिराज रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहा हूं। श्री रामानंद स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले, मैं ही श्री रामानंदाचार्य रूप में अवतरित होकर लीला कर रहा हूं। वहां जाकर तुम उनका पादाश्रय ग्रहण करो। और जैसे ही महाराज जी पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में आज ही धन्ना जी की विधिवत पंच संस्कार दीक्षा हुई है, दीक्षा के अव्यवहित उत्तर क्षण में साक्षात रघुनाथ जी ने प्रकट होकर के धना जी को अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। तो बिना गुरु तत्व के भगवत तत्व की प्राप्ति, परिपूर्ण भगवान की प्राप्ति भी अपूर्ण है। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाता। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आज विश्वामित्र जी को समझ में आ गया कि मैं अपने साधन के बल से प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, किंतु अब समझ में आया कि गुरु कृपा ही उसमें मूल कारण है। यहां गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ है। गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो राम जी मिल जाएंगे, नहीं तो राम जी का मिलना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो घोषणा कर चुके हैं नैव दास्यामि पुत्रकम। तब अपने अत्यंत प्रेमार्द्र नेत्रों से, अत्यंत विरह कातर नेत्रों से गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा। ये आंखें बोलती हैं, और जितना बढ़िया जिह्वा नहीं बोल सकती उससे कई गुना अच्छा आंखें बोलती हैं। पर इन आंखों की भाषा को समझने वाला मूढ़ नहीं, कोई नागर व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति होता है। आंखों से ही पहचान होती है ये योगी हैं कि जपी हैं कि तपी हैं कि ज्ञानी हैं कि ध्यानी हैं। कौन है? उनके साधना की अभिव्यक्ति भी उनके नेत्रों से हो जाया करती है। नेत्र बहुत ऊंची वस्तु है। शरीर में नेत्रों का बहुत श्रेष्ठ स्थान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे
शील गुण का निवास नेत्रों में होता है, नेत्रों में शील होता है। इसलिए कई बार नेत्र जिनके नहीं होते उनमें शील थोड़ा कम होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। आंखें ही तो पढ़ती है ना व्यक्तित्व को, जीवन को। तो राम जी मानो विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि आपका यजमान श्री राम लक्ष्मण को मुझे नहीं देगा, तो उनकी विरह से कातर आंखों ने यह कह दिया कि मैं तो बिना राम जी को लिए जाऊंगा नहीं, यदि नहीं हो गया तो मेरे तो प्राण ही निर्गत हो जाएंगे। तो एक ब्रह्म हत्या का दोष भी आपके और आपके यजमान के ऊपर लगेगा। इसलिए हे गुरु, हे महर्षि, हे वशिष्ठ जी महाराज, कभी किसी जमाने में हमारा आपका पारस्परिक विद्वेष रहा हो, कथनचित उसकी कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति आपके चित्त में रह गई हो, तो आज मैं शरणापन्न हूं, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और आप श्री राम जी की मुझे प्राप्ति कराइए। ये उनकी विरह से व्यथित आंखों ने वशिष्ठ जी से कह दिया। और फिर वशिष्ठ जी ने मानस जी में, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। वाल्मीकि का बड़ा सुंदर श्लोक है, इतना प्यारा श्लोक है कि इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। सत्य पराक्रम महात्मा श्री राम के तत्व को यथार्थ रूप में मैं जानता हूं। दशरथ जी ने सोचा हमारा पुत्र हम नहीं जानते, ये पहली बार आए, पहली बार देखा और कहते हम जानते। ये क्या जानते होंगे? तुम जानो चाहे मत जानो, हम तो नहीं देंगे। तो साक्षी में वशिष्ठोपि, जिस प्रकार से श्री राम तत्व को मैं समझता हूं, उसी प्रकार से श्री राम तत्व को वशिष्ठ जी भी समझते। वशिष्ठोपि महातेजा, महातेजस्वी वशिष्ठ भी समझते हैं। तो हो सकता है आप दोनों ने पहले ही मंत्रणा कर ली हो कि दोनों परस्पर बातचीत करके दे देंगे। बोले केवल हम दोनों नहीं जानते, ये चान्ये तपसि स्थिता, जो भी साधन में लगे हुए हैं, तप में प्रवृत्त हैं, वे सबके सब जानते हैं। और वहां वाल्मीकि में भी बहुश्रेय, इनको देने से राम जी को बहुत श्रेय की प्राप्ति होगी। अब कुछ बक्सर वाले महाराज जी तो बड़े सरल शब्दों में कहते थे, बहु विधि, बहु प्राप्ति की विधि समझा दी उन्होंने एकांत में ले जा करके, कि महाराज आप क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं? क्योंकि महाराज व्याकुल होने की बात ही है, हम तो जिस कार्य के लिए मंत्रणा आरंभ करने वाले थे कि चारों लालजी ब्याह के योग्य हैं, इनका विवाह कैसे हो, उनमें ज्येष्ठ पुत्र के विवाह की पहले चिंता है कि इनका कैसे भी जल्दी विवाह हो, और अभी चर्चा आरंभ ही नहीं हो पाई कि तब तक ये आ गए। बहुत प्यारी बात है। आप किसी भयंकर समस्या में डूबे हुए हों और किसी भी पद्धति से उसका समाधान आपको समझ में न आ रहा हो, और उसी समय कोई दिव्य संत, कोई महत्पुरुष, कोई आचार्य कोटि के महापुरुष आ जाएं, कोई हरिभक्त आ जाएं, तो समझना चाहिए कि संत नहीं आए, व्यक्ति नहीं आए, महापुरुष नहीं आए, समाधान आ गया। आपने बुलाया तो नहीं इनको, अकस्मात बिना बुलाए आए हैं। इसका मतलब है
ये समस्या बनकर नहीं समाधान बनकर आए। पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी कहते हैं, उनकी बात बहुत अच्छी लगती रमण रेती वाले महाराज जी की, कि संत कभी समस्या बनकर नहीं आते हैं, संत जहां भी जाते हैं जहां भी आते हैं वह समाधान बनकर के आते हैं। एक बात तो ये कहते हैं वो, और दूसरी बात रमण रेती वाले महाराज जी एक और कहते हैं बात, वो कहते हैं हंसी में, कहते हैं विनोद में, कहते हैं महात्मा और मुसीबत दोनों की एक ही राशि है, ये बता के कभी नहीं आते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मुसीबत भी बता के नहीं आती है कि मैं आने वाली हूं, तुम कमर कस लो, सावधान हो जाओ, आ जाती तो आई जाती है। ऐसे ही संत भी कृपा करके आते हैं। ये तो केवल बहाना है यज्ञ रक्षण, वस्तुतः ये विवाह कराने वाले महात्मा हैं, ये विवाह कराने के लिए आए हैं। तब नृप संदेह नास कह पावा, बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि आज से हम अपना पितृत्व और मातृत्व दोनों आपको ही समर्पित कर रहे हैं, आप इनको ले जाइए। उस समय भगवान जो चल रहे हैं, उस समय की शोभा क्या कहना। जैसे श्रीमद् भागवत जी भी झांकियों का पुराण है, ऐसे ही हमको लगता मानस जी भी झांकियों का पुराण ग्रंथ है। ऐसी सुंदर सुंदर प्रकरणों में ऐसी सुंदर सुंदर झांकियों का वर्णन है कि हम उसका क्या कहें। बिल्कुल आपको लगेगा ठाकुर जी चल रहे हैं। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरबाता, रुचिर चाप सायक दुहाता, श्याम गौर सुंदर दोबाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, वही नित्य पिता तजो भगवाना, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करी भाई। एक हमने ऐसा भी सुना गुरुजनों से कि किसी रामायण में, रामायण सतकोटि अपारा, किसी रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि श्री राम जी के प्रति अत्यधिक अनुराग होने के कारण दशरथ जी ने एक चाल चली, क्या करी चतुराई की, कि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लकी न सकई नर नारी। तो मन में सोचा ये थोड़ी पहचान रहे हैं, भरत जी को भेज दो। तो धीरे से राम जी को तो छिपा लिया और भरत जी से कहा कि देखो राम जी के बिना तो मैं जीवित रह नहीं सकता, और तुम ये मेरा प्रिय कार्य करो कि राम जी की जगह पर तुम चले जाओ। हाँ, अपनी तरफ से बोलने मत जाना, वो कहेंगे रामभद्र तो कहना हाँ गुरुदेव, ऐसे ही बोलना है, ज्यादा बोलना नहीं। ये मत कहना कि मैं भरत हूं। हाँ ठीक है, तो भरत जी चले, राम जी की जगह भरत जी और लक्ष्मण जी तो है ही है, कोई बात नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी की जगह शत्रुघ्न जी चले, राम लक्ष्मण दोनों रखे, लक्ष्मण जी राम जी के बिना रहते नहीं, तो भरत शत्रुघ्न को भेज दिया। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा कि चारों लाल जी में भरत और श्री राम जी के स्वरूप में एकता है और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के स्वरूप में एकता है, हमको लगता है कहीं कुछ हमारे साथ लीला तो नहीं हो गई है। क्यों? बोले स्वरूप में तो एकता है, लेकिन श्री भरत जी प्रेम मूर्ति हैं, संत हैं, संत के नेत्रों में बहुत गांधीर्य होता है, संत के नेत्रों में बड़ी शुचिता होती है। ये तो शांत भाव से राम राम करते हुए चल रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं, हाँ हूं, बाल सुलभ कोई चपलता चंचलता का इनमें नितांत अभाव है। तो परीक्षा करें कि राम जी हैं कि भरत जी। ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी के मन में आया। तो उन्होंने कहा रामभद्र, यहां से सिद्धाश्रम पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक थोड़ा सीधा सीधा जाता है, उसमें जल्दी पहुंच जाएंगे, 1-2 दिन यात्रा के कम हो जाएंगे, पर उसमें एक बड़ी भारी विपत्ति है। एक ताटका नाम की राक्षसी है, बसत्यत्यर्ध योजने, ये 6 कोस में रहती है, ये बड़ा उपद्रव करने वाली है, और महाराज वो ऋषियों को खा जाती है।
तो ये उसमें समस्या है। और दूसरा रास्ता थोड़ा घूम के जाता है, उसमें 1-2 दिन अधिक लगेगा। 2 मार्ग हैं आश्रम पहुंचने के।